कहते हैं कि अगर न्याय नहीं मिला तो हमारी हड़ताल आगे ऐसे ही चलती रहेगी। जब तक एक एग्जाम्पल नहीं सेट किया जाएगा उसको प्रॉपर पनिशमेंट देके, तब तक लोगों की हिम्मत बढ़ती रहेगी। बंद कर दीजिए लाइट्स, आज अंधेरे में रहने दीजिए मुझे, क्योंकि अंधेरा नहीं, ये मेरा सच है, ये आपका सच है, ये पूरे समाज का सच है। और वो सच ये है कि हम अंधेर युग में जी रहे हैं। आज से नहीं, वर्षों से नहीं, दशकों से नहीं, शायद सदियों से। क्या पता इस रोशनी में आते ही कोई आम शक्ल में दरिंदा घात लगाए बैठा हो। सड़क पर हो सकता है, वो स्कूल में हो सकता है, वो अस्पताल में हो सकता है, वो कहीं भी हो सकता है। उसके आगे मैं लाचार हूं, उसके आगे खुद को सभ्य कहने और समझने वाला ये पूरा समाज लाचार है। उसके आगे कानून कम पड़ जाता है। वो राजनीति के गलियारों से भी हो सकता है, वो शिक्षा के आंगन में भी फन उठा सकता है। उसे किसी का डर नहीं। और क्यों ना वो बेखौफ हो, जब वो पकड़ा न जाए, जब उसके गुनाह पर भी सियासत हो जाए और जब उसे समय रहते उसके किए की सजा भी ना मिले, तो फिर सब कुछ बेमानी हो जाता है। ये विरोध बस एक शोर बनकर रह जाता है। तो अब ये शोर मुझे सांत्वना नहीं देता। कहने को तो ये बेटियों के लिए है, कहने को तो इस शोर में समाज के लिए संदेश भी है, लेकिन कोई सुन भी रहा है? आज के पॉलिटिकल कॉरिडोर में मैं अदिति नागर आपका स्वागत नहीं करना चाहती। मैं क्या बताऊंगी जो आपको नहीं पता? मैं ऐसा क्या बताऊंगी जो आपके सामने नहीं है? सब कुछ तो शीशे की तरह साफ है, कुछ धुंधला है तो आने वाले सवेरे की उम्मीद, क्योंकि कुछ भी तो नहीं बदला, कुछ भी नहीं बदलता। इसीलिए कहने को मेरे पास कहानी नहीं है आज, बस एक दर्द है। ये तस्वीरें आपके सामने चल रही हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आप भूले नहीं होंगे, क्योंकि मैं तो नहीं भूली दिसंबर की उन सर्द रातों को। और जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मेरे रोंगटे इसलिए खड़े हैं क्योंकि उस समय भी मैंने ये सब देखा था, बतौर पत्रकार देखा था, जब निर्भया के दर्द ने पूरे देश को गम और गुस्से में भर दिया था। तब मैं भी एक रिपोर्टर के तौर पर गवाह बनी थी उस विरोध प्रदर्शन की, और मैं भी वहीं मौजूद थी। घर से तब निकलती थी, वो दौर मुझे याद है जब मेरी माँ तब तक जगती थी जब तक मैं घर लौट के नहीं आ जाती थी। एक रिपोर्टर के तौर पर मैंने उन लम्हों को जिया। मुझे लगा था जैसे जैसे जो कुछ हुआ, मुझे लगा कि अब तो सब बदल जाएगा, लेकिन मैं गलत थी। क्या बदल गया? इन 12 सालों में क्या बदल पाया? कुछ भी तो नहीं बदला। न समाज बदला, न समाज की सोच बदली, न सियासत बदली, न सियासत के आंसू। बदला तो केवल और केवल जगह बदली। तब दिल्ली थी, अब कोलकाता है, और अब बदलापुर का स्कूल है। बेटियां तब भी सुरक्षित नहीं थीं और अब भी सुरक्षित नहीं। बेटियां अब भी उसी दर्द से गुजर रही हैं, उसी दर्द को जी रही हैं। कुछ लोग हैं जो सड़कों पर हैं, कुछ लोग हैं जो अस्पताल में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई बर्बरता के बहाने डॉक्टर्स को महफूज कैसे रखा जाए, इस पर चर्चा कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट भी सख्त है, ममता सरकार और अधिकारियों को फटकार भी लगी, एक टास्क फोर्स भी गठित कर दी गई। पर मैं पूछती हूं कि यह जरूरत क्यों पड़ी कि सुप्रीम कोर्ट को यह निर्देश देने पड़े? यह जरूरत क्यों पड़ी? क्या वैसे ही प्रशासन कुछ नहीं कर सकता था? 9 अगस्त को कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या कर दी जाती है।
ट्रेनी डॉक्टर की डेड बॉडी अर्धनग्न हालत में भी कॉलेज के सेमिनार हॉल में मिलती है। ट्रेनी डॉक्टर की दोनों आंखें, मुंह, प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा होता है, गर्दन की हड्डी टूट गई होती है। और इसी तरह महाराष्ट्र के बदलापुर में सफाई कर्मी ने स्कूल की 2 बच्चियों के साथ दरिंदगी की। ये मामले का खुलासा तब हुआ जब पीड़ित बच्चियों ने माता पिता से प्राइवेट पार्ट में चीटी काटने जैसी शिकायत की। माता पिता ने जब चेकअप कराया तब वो सहम गए। भागे भागे बच्चियों को डॉक्टर के पास लेके गए और तब जाकर उस हैवानियत का मामला सामने आया। मैं आपको इन वारदातों की बेसिक जानकारी दे रही हूं क्योंकि आज मैं कोई कहानी कहने नहीं आई हूं। आज मैं एक बार फिर आपको जगाने की कोशिश करने आई। वारदात के बारे में आपने जान लिया, पीड़ितों के साथ हुई हैवानियत भी जान ली, लेकिन ठहरिए, अभी आपने सिस्टम की हैवानियत के बारे में भी आपको जानना है। वो बाकी है जो इन दोनों वारदातों में एक जैसी रही है। कोलकाता में पुलिस ने पहले इसे आत्महत्या करार दिया, तो वहीं बदलापुर में पुलिस ने लोगों के हंगामे के बाद केस दर्ज किया। तब तक 12 घंटे बीत चुके थे। कोलकाता पुलिस ने माता पिता को उनकी बेटी का शव दिखाने में अस्पताल में करीब 3 घंटे इंतजार करवाया और परिवार पर जल्दबाजी में अंतिम संस्कार करने का दबाव बनाया। इतना ही नहीं, पुलिस की जांच में भी लीपापोती के आरोप लगे। ट्रेनी डॉक्टर से सेमिनार हॉल में रेप हुआ और उसकी हत्या की गई, लेकिन वारदात के कुछ ही समय बाद सेमिनार हॉल में चिनाई का काम शुरू कर दिया गया। सेमिनार हॉल के जो सटे हुए बाथरूम की दीवार का एक हिस्सा भी तोड़ दिया गया। वारदात के बाद आरजी कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष ने अपना पद छोड़ दिया, लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। उनकी पोस्टिंग कोलकाता नेशनल मेडिकल कॉलेज में इमीडिएटली सीनियर पोस्ट पे कर दी गई। इस घटना के विरोध में जब डॉक्टर और दूसरे लोग 14 अगस्त की रात कोलकाता में प्रदर्शन कर रहे थे, तब आरजी कर मेडिकल कॉलेज में भीड़ घुसी। तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया गया और इस मामले में पुलिस कार्रवाई करने की जगह चुपचाप भीड़ को देखती रही और उसे तोड़फोड़ करने दिया गया। ममता बनर्जी सरकार ने आलोचनाओं के बीच भी एक बड़ी गलती की। इस मामले को लेकर पुलिस और सरकार पर सवाल उठाने वाले लोगों पर कार्रवाई होने लगी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक को स्वतः संज्ञान लेना पड़ा। तो अब लगता है कि मामले की जांच में भी तेजी आ रही है, लेकिन सवाल अब भी अपनी जगह जस के तस है और ये सवाल सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से और भी ज्यादा सख्त हो रहे हैं। कोलकाता मामले में स्वतः संज्ञान लेने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यदि महिलाएं अपने कार्यस्थल पर सुरक्षित नहीं हैं, तो फिर समानता का क्या अर्थ है। सुप्रीम कोर्ट ने पीड़िता की फोटो और पहचान मीडिया में प्रकाशित होने पर भी गहरी चिंता जताई। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, कोलकाता पुलिस अस्पताल पर हमले के दौरान क्या कर रही थी। डॉक्टर्स और महिला डॉक्टर्स की सुरक्षा को सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्र हित का मामला माना। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश कोई कदम उठाने के लिए एक और दुष्कर्म का इंतजार नहीं कर सकता है। कुछ इसी तरह के सवाल बदलापुर वाले मामले में भी सुलग रहे हैं। आखिर लड़कियों के टॉयलेट के गेट पर पुरुष सफाई कर्मी क्या कर रहा है? टॉयलेट के बाहर सीसीटीवी कैमरे क्यों नहीं लगे थे? आगरा में राह चलती एक लड़की के साथ जो हुआ, उस पर क्या कहेंगे आप? माना रात का अंधेरा था, लेकिन आसपास गाड़ियां चल रही थी। वो लड़की अपनी स्कूटी से चली जा रही थी और हुआ क्या, हैवानों की टोली ने बाइक पर सवार होकर उसका पीछा करना शुरू कर दिया। फिर स्कूटी पर पैर लगाकर उसे गिराने तक की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी इन जानवरों को न रोका न टोका। तस्वीरें जब मीडिया में आती हैं, तब पुलिस अलर्ट होती है। आरोपी भले ही पकड़े गए, लेकिन क्या गुनहगार सिर्फ यही लोग थे? क्या चुपचाप ऐसी वारदातों को नजरअंदाज कर देने वाला समाज
अपने आप को कटघरे में खड़ा होने से बचा सकता है? माना कि रोजी रोटी की मजबूरी में हम बेबस हो गए हैं, हम व्यस्त हैं और हम कुछ और देखना ही नहीं चाहते, हम गुंडे लफंगों से उलझना नहीं चाहते, लेकिन हम ये क्यों नहीं सोचते कि कल को ये लड़कियां हमारे घर की भी हो सकती हैं? हम ये क्यों नहीं सोचते एक बार कि क्या हम खुद को उस जगह रख के देखें? हमारे घर की बेटी बहू अगर ऐसी स्थिति में पड़ती हैं, इन हैवानों के सामने होती हैं, और तब भी समाज मौन रहेगा, तो हम क्या करेंगे? और अब जरा कानून की सख्ती का हाल भी जान लीजिए। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक देश में महिलाओं के खिलाफ अलग अलग वारदातों में कन्विक्शन रेट सिर्फ 2.56% थे, जबकि रेप की कोशिश के मामले में कन्विक्शन रेट सिर्फ 0.92% है। आंकड़ों पर गौर फरमाइए। 2012 से लेकर 2018 तक 12,000 से ज्यादा नाबालिगों से दुष्कर्म का केस दर्ज हुआ, यानी हर दिन 5 मामले। दुष्कर्म के मामलों के अलावा 2012 से 18 के बीच 10,052 नाबालिगों पर महिलाओं के खिलाफ अत्याचार से जुड़े केस दर्ज किए गए हैं। वहीं 2000 से 2018 तक 2,328 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है। अब देखिए, 2018 में 186 अपराधियों को फांसी की सजा दी गई, जिसमें से 65 की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया। 2004 में धनंजय चटर्जी को 1990 के बलात्कार के मामले में फांसी दी गई थी, और उसके बाद निर्भया कांड के दोषियों को फांसी दी गई थी। यानी पिछले 2 दशक में सिर्फ 5 दोषी ही हैं जिनको फांसी की सजा मिल सकी, बाकियों को नहीं। और शायद यही वजह है कि अभी भी हम रेप के, दुष्कर्म के मामलों को उतनी गंभीरता से नहीं लेते कि फांसी को मैंडेटरी किया जाए। और अभी हाल ही में 32 साल पुराने अजमेर सामूहिक दुष्कर्म के मामले में भी जिला अदालत ने 6 लोगों को दोषी मानकर उम्र कैद की सजा सुनाई है। सोचिए, 32 साल लग गए सिर्फ जिला अदालत में, और अभी तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक मामले का जाना बाकी है। तब तक अजमेर कांड की पीड़ित बेटियां न्याय का इंतजार करेंगी, और क्या पता तब तक न्याय देखने के लिए वो बेटियां जिंदा होंगी भी या नहीं। और ये इंतजार ही तो है जो बेटियों को डरा रहा है और अपराधियों को बेखौफ बना रहा है। लेकिन रुक जाइए 2 मिनट के लिए। कुछ सवाल है मेरे पास आपके लिए। आगरा में स्कूटी वाली लड़की से छेड़छाड़ की तस्वीरें देखने के बाद आपने क्या ये कसम उठाई कि अगर आपके सामने कभी ऐसा होगा तो आप मौन नहीं रहेंगे? क्या मणिपुर में नग्न एक महिला को बीच सड़क पर घुमाए जाने के बाद आपने ये शपथ ली कि ऐसे लोगों में आप सिर्फ एक दरिंदा ही देखेंगे? क्या बदलापुर में मासूमों के साथ जो हुआ, उसके बाद आपने ये सौगंध ली कि आप अपने घरों में अपने बच्चों को इसके खिलाफ लड़ने की शिक्षा देंगे? क्या कोलकाता की अभया के इंसाफ के लिए आपका खून खौल रहा है? क्या आपने ये कसम ली है कि आगे से बसों में, ट्रेन में, एयरपोर्ट पर या किसी भी पब्लिक प्लेस में ऐसे हैवानों को सबक सिखाने में आप पीछे नहीं रहेंगे? क्या आपने ये कसम ली कि हमारे आसपास घूम रही महिलाओं को हम सेफ महसूस करा सकते हैं? And I have a question for all the good gentlemen. Can you make all the daughters, sisters, wives and mothers feel safe around you? Can you? Can we now stand? या अभी भी आगे कुछ होने का इंतजार करके पुलिस, प्रशासन, सरकार पर ही हम डिपेंडेंट रहेंगे कि वही कुछ करेंगे? क्या हमने कसम ली कि अब हम कुछ करेंगे?
और ऐसा नहीं है कि ये सवाल मैं सिर्फ आपसे पूछ रही हूं, ये सवाल मैंने पहले खुद से किया, अपने घर में किया और फिर आपसे कर रही हूं, क्योंकि मानती हूं कि जब तक हम ऐसी कस्में नहीं खाएंगे तब तक ये अंधेरा कायम रहेगा। जब तक अपराधी बेखौफ होंगे, जब तक समाज और समाज की सोच नहीं बदलेगी, ये अंधेर युग तब तक नहीं बदल पाएगा। क्योंकि बेटियों के मुकद्दर में तो हमारे समाज ने सिर्फ द्रौपदी बनना लिख दिया है, पर मैं देश की बेटी अदिति उस दिन का इंतजार कर रही हूं जब कौरवों की सभा में धृतराष्ट्र नहीं होंगे, जब कौरवों की सभा में पितामह मौन नहीं होंगे, जब कौरवों की सभा में गुरु शर्म से आंखें नीची करने की जगह आवाज उठाएंगे, जब कौरवों की सभा में द्रौपदी की लाज बचाने भगवान को आने की जरूरत नहीं होगी, तब उस अंधेरे की उम्मीद की रोशनी जगमगाएगी, तब उस अंधेरे में बेटियां बेखौफ होंगी और तब मेरी तरह किसी और बेटी को ये नहीं कहना पड़ेगा कि मैं नाउम्मीद भरे इस शो में आपका स्वागत नहीं करती। आप भी इंतजार कीजिए उस दिन का और कोशिश कीजिए कि आप भी भागीदार बने ऐसे कल के लिए, जब अंधेरा छटेगा और समाज रोशन होगा, ठीक मेरे शो की तरह।